हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक है, खुश है और मज़े में हैं। तो हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। और 25वां रमज़ान मुबारक आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। तो यहाँ पे ज़िमी खेल रही थी तो मैंने कहा चलो इससे शुरू करते हैं। तो ज़िमी के अब पाँव जो है ना ज़मीन पे लगते हैं। पहले इसका एक पाँव जो है ऊपर हुआ होता, तो अब जो है ये लगता है और वो खुशी खुशी खेल रही होती है इस टाइम जब मैं किचन में काम कर रही होती हूँ। तो आज था संडे और बच्चों को लगी थी भूख। तो रात को जो मैंने फ्राइज़ के पकोड़े बनाए थे उसका बैटर रह गया था, तो मैंने कहा चलो उसी के बना लेती हूँ मैं। तो उसी के जो है पकोड़े बना लिए थे और छोटी छोटी 2 चपातियाँ मैंने बना ली थी। तो बस मैं इनके लिए फिर रोल बना रही थी। तो या तो मैं फ्राइज़ का रोल बनाती हूँ या इस तरह का बनाती हूँ। तो वो इसी तरह से मतलब रोल खाते हैं और कुछ और जो भी पड़ा हो लेकिन वो नहीं खाते, वो इसी तरह फ्राइज़ या इस तरह का रोल खा लेते हैं। तो फिर मैंने इसके ऊपर चाट मसाला डाला, मेरे पास चटनी थी वो मैंने डाल ली और साथ में इसके ऊपर जो है मैं केचप डालूँगी और ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि जो मैंने फ्राइज़ के पकोड़े बनाए थे उसमें ऑलरेडी जो है स्पाइसेस मौजूद है। तो बस यही 3 चीज़ें डाल के जो है मैंने रोल बना लिया था और बस उनको फिर दे दिया था। तो बस इस तरह से चीज़ें डाल के और दे देती हूँ तो उनको अच्छा भी लगता है और काट वाट के ना, तो बस उनको ये अच्छा लगता है। तो बस ये दे दिया मैंने। और फिर इस तरह से संडे था तो आज मैं जल्दी उठ गई थी, क्योंकि बच्चे घर पे हो ना तो वो नहीं सोते और ना मुझे सोने देते हैं। तो बस ये कुछ इस तरह से बन के आ गए थे। फिर मैंने ये बन गया था अब्बास का, फिर मैंने निदा के लिए भी बना लिया था। और इस तरह से हमारे संडे का आगाज़ हुआ। तो फिर मैं अफ्तारी में बना रही थी, चिकन के कबाब बना रही थी। तो उसके लिए जो है मैंने आलू जो है बॉईल कर लिए थे अच्छी तरह से, और अच्छी तरह से जो है इस तरह से ग्रेट करना है आपने। कोई भी मतलब मोटा मोटा ना रहे, और सारा इस तरह से सारे जितने आलू भी है मैंने 3-4 ले लिए थे और उसको ग्रेट कर लिया था इस तरह से। तो इस तरह से आपके जो कबाब है वो सॉफ्ट बनेंगे और कहीं से उसमें जो है मतलब पड़ा हुआ नहीं होगा मोटा सा। तो बस ये हमारे आलू यहाँ पे ग्रेड हो गए। तो फिर मैंने चिकन भी बॉईल कर लिया था, उसमें जो है गरम मसाला और नमक और लहसुन डाल के मैंने इसको बॉईल किया था। और फिर बॉईल होने के बाद इसको श्रेडेड मैंने कर लिया था। तो चीज़ें पहले से डालेंगे तो ये अच्छे से टेस्ट इसमें आएगा। तो फिर लहसुन ले लिया हाफ़ टी स्पून, 1 कप मैंने चॉप प्याज ले ली और 2-3 हरी मिर्चें मैंने ले ली। और फिर इसी के साथ जो है धनिया मैंने ले लिया हाफ़ कप। और फिर मसालों में जो है नमक एज़ अ टेस्ट जितना आप खाते हैं। फिर काली मिर्च ले ली मैंने, कुटी हुई लाल मिर्च ले ली, साथ में ज़ीरा पाउडर ले लिया, हल्दी पाउडर मैंने ले लिया और धनिया पाउडर जो है वो डाला। और बस इसको जो है अच्छी तरह से आपने मैश करना है, ताकि जो है ये अच्छी तरह से इसका बैटर बन जाए। और अच्छी तरह से जो है हाथों की मदद से इसको मैश कर लें ताकि जायका हर जगह पे मौजूद हो। तो बस फिर कुछ इस तरह से हमारा बन के आ गया था बैटर। तो फिर इसके जो है मैंने हाथों को ग्रीस करके, इस तरह से ग्रीस करना है आपने, हाथों को धो ले पहले और फिर ग्रीस कर ले। तो इस तरह से हमारे कबाब अच्छे बनेंगे। कहीं पे ग्रीस ख़त्म हुआ तो ये फिर से ख़राब बनने लग जाते हैं। तो बार बार मैंने 2-3 दफ़ा हाथों को ग्रीस किया और इसके मैंने इस तरह से कबाब बना लिए थे। तो मज़े के बने थे, बहुत ज़बरदस्त बने थे। तो ये इस तरह से सारे मैं बना लूँगी कबाब। तो पहला तो मेरे मतलब प्लेन था कि मैं जो है सिर्फ ग्रिल पे बनाऊँगी। तो फिर ग्रिल वाले मैंने बना लिए थे, तो मैंने कहा ज़्यादा है, चलो मैं फ्राई करके भी बना लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने दोनों टाइप में बना लिए, ग्रिल पे भी बना लिए थे और फ्राई करके भी बना लिए थे। तो ये हमारे सारे कबाब जो है वो रेडी हो गए हैं चिकन के। तो फिर यहाँ पे मैंने ग्रिल ले लिया और उसमें जो है ऑयल डाल लिया। ऑयल को ब्रश की मदद से जो है फैला लेंगे पूरे ग्रिल पे, और फिर अपने कबाब जो है इस पे हम रखते जाएंगे। तो 10 इस पे मैंने रख लिए थे, फिर भी रह गए थे 7, तो 17 मेरे बन गए थे कबाब। तो फिर 10 इस पे रखें और 7 जो है वो मैंने फ्राई कर लिए थे। तो ये इस तरह से ग्रिल पे ये होगा कि आपका ऑयल मतलब ज़्यादा ऑयली नहीं बनेंगे। और मैंने तो ये वाले खाए हैं, मैंने फ्राई नहीं खाए। तो इसमें जो है ऑयल कम लगेगा और शैलो फ्राई ये हो जाएंगे और बहुत मज़े के बन जाएंगे इस पे।
और डीप फ्राई करने का ये है कि फिर ज़्यादा ऑयली मतलब बहुत ऑयली बन के आ जाएंगे। तो बस इसकी साइड्स हम चेंज करते हैं अब। तो एक की मैंने कर ली थी, फिर मुझे लगा ये कच्चे हैं थोड़े, तो मैंने फिर थोड़े रहने दिया इसको। और फिर थोड़ी देर के बाद जो है मैंने इन सब की साइड्स फिर चेंज कर ली थी। तो मैंने कहा चलो चिमटा जो है वो नॉन स्टिक के लिए सही नहीं है, तो मैंने ये नॉन स्टिक वाला ही मेरे पास पड़ा हुआ था, तो वो मैंने उठा के जो है उससे इसकी साइड्स चेंज कर ली। तो ये इस तरह से बन गए थे। तो मैंने आलू डाले हुए थे, तो आलू का क्या मसला है कि वो जब मतलब आग पे पड़े होते हैं तो वो सॉफ्ट होते रहते हैं। तो ये भी इस टाइम थोड़े सॉफ्ट थे, लेकिन जब थोड़े ठंडे हुए तो ये सख्त हो गए थे फिर। तो ये इस तरह से हमने सारे फिर पलट लिए और इतनी अच्छी तरह ये गोल्डन हुए और बहुत ज़बरदस्त बने हुए थे। फिर मैंने मतलब घरों पे भी दे दिए थे कुछ और अपने लिए भी बचा लिए थे। तो ये कुछ इस तरह से मेरे बन गए थे और सारे जो हैं सारों की साइड्स मैंने चेंज कर ली। तो फिर यहाँ ये तकरीबन डन हो गए थे बस। तो मैं हाथ से भी लगी हुई थी और उससे भी लगी हुई थी। आज हमने टाइम पे अफ्तारी की, मतलब मैं जब पहले से शुरू हो गई थी बनाना तो फिर हमने टाइम पे की। तो बस यहाँ पे ये हमारे डन हो गए हैं। अब मैं जो है वो दूसरे भी बताती हूँ, ब्रेड क्रम्स और एग वाले। तो ये जो रह गए थे वो मैं इसमें करूँगी। तो अंडा एक मैंने ले लिया, उसको अच्छी तरह मैंने पेंट लिया और साथ में जो ब्रेड क्रम्स मैंने बनाए थे ब्रेड के साइडों से तो वो मैंने ले लिए। तो पहले अंडे में डिप करें, फिर ब्रेड क्रम्स में डिप करें और इस तरह से ये मैंने 7 जो है बन गए थे, 8 बन गए थे बल्कि। तो बस ये इस तरह से सारे करके ऑयल मैंने गरम होने के लिए रखा हुआ था। तो बस ऑयल गरम था हमारा, बस ये मेरे जो रेडी कर लिए थे उसको मैंने फ्राई कर लिया और इतने अच्छे से ये फ्राई हुए। तो इस तरह से ये हमारे फ्राई हो गए और बच्चों को ये वाले पसंद थे तो उन्होंने यही वाले खाए हैं। वो दूसरे मतलब वो लोग नहीं खा रहे थे कि नहीं मम्मा ये नहीं अच्छे, तो ये फ्राई वाले उनको ज़्यादा अच्छे लगे। तो आप दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं। तो मैं तो दोनों तरीके किए हैं, आप भी अगर बनाते हैं तो दोनों मेथड इस पे आप कर लें तो आपको दोनों टेस्ट मिलेंगे इसमें, क्योंकि फ्राई करने से काफ़ी टेस्ट मतलब चेंज हो जाता है और बिल्कुल मुख्तलिफ से लगते हैं। तो फिर इस तरह से ये फ्राई हो गए थे। फिर साथ में इसका मैं ऑयल मतलब मैंने कहा चलो ऑयल थोड़ा निकल जाए तो और भी मैं डाल रही थी और वो भी मैंने बना लिए। फिर ये रही हमारी अफ्तारी जो कुछ इस तरह से रेडी हो गई थी जब 25वें रमज़ान मुबारक की। तो ये मैंने फ्राई किए हुए थे और दूसरे ग्रिल वाले थे, तो दोनों टेस्ट हमें आज मिल गए। तो साथ में केचप और चटनी में डिप करें और मज़े मज़े से खाएं। तो यहाँ पे निदा, जिमल और अब्बास बैठे हुए, तो अज़ान का वेट हम कर रहे थे। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, अगर बहुत अच्छी लगी है तो कमेंट करें और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।